राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल ब्रज धाम यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज की वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे वैशाख माह शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। आप सभी को पता है कि एकादशी का जो व्रत है वो महीने में 2 बार आता है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आती है उस एकादशी को हम मोहिनी एकादशी कहते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख मास की शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और तभी से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में सभी लोग मनाया करते हैं। इसीलिए इसको मोहिनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी रूप की आराधना करने का बहुत बड़ा अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष भर में कुल 24 एकादशियां होती हैं और जबकि अधिक मास लगता है तब एकादशी की संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। प्रत्येक एकादशी वैसे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हर महीने में, हर माह में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी आती है शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का व्रत किया जाता है और सबका अपना ही महत्व होता है। और जो लोग व्रत नहीं भी कर पाते उन्हें भी आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना वंदना करनी चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। प्रभु की भक्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार की आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है और किसी भी प्रकार के जाने अनजाने में किए गए हमारे द्वारा पाप कर्म सभी नष्ट हो जाते हैं, चाहे फिर वह इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के हों। संचित पाप कर्म हो, सभी प्रकार के पापों की कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो प्रत्येक एकादशी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एकादशी अपने आप में ही बहुत बड़ी महत्वपूर्णता देती है। इस दिन बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है, लेकिन मोहिनी एकादशी को विशेष रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने देवताओं को अमृतपान कराया था। तो अगर हम भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो इसका फल हमें अमृत के समान प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2025 में मोहिनी एकादशी कब है, एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारायण यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन किसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना हमें करनी चाहिए, किन मंत्रों का जाप हमें करना चाहिए और कौन सा उपाय करने से जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो सके। और जिस भी कामना से हम यह व्रत धारण करते हैं या फिर बिना व्रत के भी पूजा आराधना वंदना करते हैं तो हमारी वह मनोकामना, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देना चाहूँगी। मोहिनी एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, इसके बिल्कुल ना करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आप यह वीडियो अच्छी लगती है या नहीं। सबसे पहले हम जानेंगे कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और मोहिनी एकादशी का जो व्रत है हमें कब धारण करना है। देखिए, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 मई को प्रातःकाल 10:19 पर और एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 8 मई को दोपहर में 12:29 पर। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत हम धारण करते हैं सूर्योदयकालीन तिथि में, तो सूर्योदयकालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 8 मई को और इसलिए 8 मई 2025 यानी कि गुरुवार के दिन एकादशी का मोहिनी एकादशी व्रत हम सभी धारण करेंगे। जो लोग भी एकादशी का व्रत रखते हैं वह 7 को नहीं रखना, 8 तारीख को ही हम इसका व्रत आदि करेंगे, क्योंकि सूर्योदय की तिथि इस 8 तारीख को ही लग रही है।
सुबह 5:29 पर सूर्य अस्त का समय होगा। शाम को 7 बजे और एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, और अमृतकाल का समय है दोपहर में 1:03 से लेके 2:50 तक। अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:50 तक। इन मुहूर्तों में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। एकादशी के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक। इस समय में मतलब राहु काल में किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं होता है, पूजा अर्चना वंदना आदि नहीं होती है। तो हमें भी ऐसी कोई शुभ कार्य इस समय नहीं करना है। लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अब हम जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारायण हमें कब करना है। देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारायण किया जाता है, यानी कि जब द्वादशी तिथि हमारी लग जाती है तभी एकादशी व्रत का पारायण हम कर सकते हैं। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 मई 2025 को दोपहर में 12:29 पर, और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 मई को दोपहर 2:56 पर। द्वादशी के दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:38 पर, और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच में। इस समय में आप स्नान दान इत्यादि कर सकते हैं। और 9 मई को राहु काल का समय है सुबह 10:30 बजे से लेके 12 बजे तक। और एकादशी व्रत का पारायण आपको करना है 9 मई 2025 शुक्रवार को सुबह 5:38 से लेकर 8:16 तक। यह आपके पारायण का समय है। ये सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त है, श्रेष्ठ मुहूर्त है। इस समय में आपको अपना व्रत खोल लेना है, यानी कि पारायण इत्यादि कर लेना है, क्योंकि एकादशी व्रत में पारायण के शुभ मुहूर्त का बहुत बड़ा ही महत्व बताया गया है। अगर हम शुभ मुहूर्त में अपना व्रत नहीं खोलते तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता है। तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप एकादशी का व्रत आदि रख रहे हैं तो एकादशी का जो व्रत का पारायण है, यानी कि द्वादशी वाले दिन आप जो भी पारायण का समय निर्धारित होता है, आप उस समय के अंदर ही अपना व्रत इत्यादि खोल लें। नहीं तो आप जो व्रत रख रहे हैं उसका आपको संपूर्ण फल नहीं मिलेगा। एकादशी व्रत से एक दिन पहले, यानी कि दशमी तिथि के नियम का पालन हमें करना है। शुद्ध और सात्विक भोजन करना है, यानी कि हमें शुद्ध भोजन करना है, सात्विक भोजन करना है। दशमी तिथि वाले दिन हमें एक ही समय भोजन करना होता है। आप सुबह सुबह भोजन कर लीजिए, शाम को भोजन नहीं करना होता। चावल नहीं खाने होते हैं दशमी तिथि को, जितना हो सके आप अवॉइड कर लीजिए। लेकिन अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, आपको खाना पड़ रहे हैं, तो आप खा सकते हैं, लेकिन हो सके तो अवॉइड कीजिए। इस दिन दशमी के तिथि वाले दिन आपको मसूर की दाल इत्यादि नहीं खानी है, प्याज लहसुन आदि नहीं खाना है, बिल्कुल ही सात्विक भोजन आपको खाना है। और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है दशमी तिथि को ही। दशमी तिथि से ही एकादशी व्रत का प्रारंभ हो जाता है। और अगर संभव हो तो भूमि पर ही शयन करना है, यानी कि आपको ज़मीन पर ही सोना है, ज़मीन पर ही बैठकर खाना खाना है। तो एकादशी व्रत के जो नियम है ना, वो बहुत सारे हैं, लेकिन आज के समय में नहीं फॉलो हो पाते हैं। तो एकादशी व्रत का जो नियम है वो 3 दिन तक चलता है। तो आप लोग भी अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं या सोच रहे हैं, तो यह वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करना चाहिए। करने के बाद आपको व्रत का संकल्प, यानी कि स्नान आदि करने के बाद आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं, प्रॉपर चौकी तैयार करनी है जिस पे श्री विष्णु हरि का आपको स्वरूप रखना है। फूल फल इत्यादि मेवा, इन सभी से आपको उनका भोग लगाना है। पंचामृत से आपको श्री विष्णु हरि का स्नान कराना है। उसके बाद आता है व्रत संकल्प। इसके बाद आप कुछ पूजा आदि जब आप कर लेते हैं, उसके बाद आज के दिन ना, एकादशी वाले दिन ना, हमें विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ जरूर करना चाहिए। पाठ करने के बाद आपका आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए। अगर आप संकल्प नहीं लेते हैं, व्रत कोई भी व्रत रखें, ये तो एकादशी की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कोई भी व्रत आदि रखते हैं तो उसका संकल्प आपको जरूर लेना है कि हे प्रभु, मैं अपने मन से, अपने तन से यह व्रत रखने का संकल्प ले रही हूँ। अगर मुझसे कोई भूल चूक होती है तो मुझे क्षमा करना। ऐसा मैं संकल्प लेके अपना जो भी आप संकल्प में आप तिल वगैरह लेंगे या 1 रुपये का सिक्का लेंगे या कुछ भी आप ले सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल है उस समय।
तो संकल्प लेने के बाद आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आदि करनी है। इस दिन भर व्रत धारण करते हैं। फलाहार के द्वारा आप व्रत कर सकते हैं और शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आदि करनी है। इस दिन ना एकादशी वाले दिन आपको दिन भर श्री विष्णु हरि का स्मरण करना है, महामंत्र का जप करना है। जितना हो सके आप आज के दिन पूजा आदि करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी। श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं। रात्रि में जागरण करने का भी इसमें बताया गया है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो आप इसको 12 से 2 बजे तक, मतलब 2 बजे तक जाग सकते हैं। उसके बाद आप चाहो तो सो सकते हो। और अखंड दीप एकादशी को अवश्य जलाना चाहिए। एकादशी के दिन अगर हम अखंड दीपदान करते हैं और रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए रात्रि जागरण करते हैं तो हमारे व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और जिस भी कामना से हम व्रत धारण करते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा आराधना करते हैं, हमारी वह कामना निश्चित ही भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से पूर्ण हो जाती है। फिर द्वादशी तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें, पाठ करें, पूजा अर्चना वंदना करें और बाद में ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं भी आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी में जब आप अपना व्रत खोलते हैं तो आप चाहो तो पंडित जी को भी भोजन करा सकते हो, किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हो, जिसे आपकी इच्छा हो। इच्छा अनुसार आप किसी को भी भोजन इत्यादि कर सकते हो, दान इत्यादि कर सकते हो। जब व्रत का पारायण का समय होता है उस समय में आपको ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद व्रत पारायण ख़त्म होने से पूर्व ही आपको अपना व्रत भी इसी दिन खोल लेना है। तो इस तरीके से आप अपना एकादशी का व्रत शुरू कर सकते हो, प्रारंभ कर सकते हो। अगर आप इस प्रकार से दशमी से लेकर द्वादशी तक के नियम होते हैं। इस व्रत में हम 3 दिन के जो नियम हैं वह लेकर चलते हैं। द्वादशी वाले दिन से हमारे नियम शुरू हो जाते हैं और दशमी वाले दिन से हमारे नियम शुरू हो जाते हैं, द्वादशी पे जाके ख़त्म हो जाते हैं। जो भक्त विधि विधान से इन नियमों का पालन करते हैं, सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना करते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा अवश्य प्राप्त होती है। आज की वीडियो में हमने जाना कि हमें एकादशी व्रत के नियम क्या हैं, सही विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अभी तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी हम चर्चा करेंगे कि आखिर एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, क्यों एकादशी के व्रत को इतनी महत्वता दी जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैदिक पंचांगों के अनुसार वैशाख मास में 8 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में 8 मई के दिन ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस तिथि के जगत पालनहार भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए शुभ माना जाता है। इस दिन श्रद्धा अनुसार दान जरूर हमें करना चाहिए। जो भी पॉसिबल हो सके आप इस दिन दान इत्यादि कर सकते हैं। एकादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन एकादशी वाले दिन हम भगवान विष्णु जी को, श्री हरि को समर्पित करते हैं। जो भी हमारी इच्छा होती है, जो भी हमारी मनोकामना होती है, वह अपने इष्ट भगवान विष्णु को कहते हैं। तो एकादशी का बड़ा ही महत्व बताया गया है क्योंकि इसमें भगवान विष्णु श्री हरि की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। वैशाख माह में मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा जो कि हम 8 मई को रखेंगे। इस दिन हमें दान जरूर करना चाहिए, चाहे आप जो भी आप सामर्थ्यवान हैं, इस दिन हमें वह सब दान करना चाहिए। हर महीने में कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सभी तिथि को बेहद खास माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, जिनमें एकादशी तिथि भी शामिल होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से साधक को सभी पापों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधि विधान बताया गया है और विशेष दान चीज़ों का दान भी हमें जरूर इस दिन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन दान करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है और धन लाभ के योग भी बढ़ते हैं। तो अगर आप भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो
अपने मोहिनी एकादशी 8 मई को पड़ रही है, उस दिन आप जो भी दान कर सकते हैं, जिससे भी आप सामर्थ्यवान हैं, तो आप उस चीज़ का दान उस दिन ज़रूर करें। धन लाभ के योग भी बनते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि मोहिनी एकादशी के दिन किन किन चीज़ों का हमें दान इत्यादि करना चाहिए। जैसा कि फ्रेंड्स हम सभी को पता है कि सभी दानों में से सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया है अन्नदान का। अन्नदान के बाद आप कर सकते हैं जल दान। तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जो भी गरीब लोग हैं, उनकी आप इस दिन सहायता आदि कर सकते हैं। आप इनको कपड़ों का दान कर सकते हैं, आप इनको खाने का दान कर सकते हैं, आप इनको जल दान कर सकते हैं। जितना भी आप सामर्थ्यवान हैं, आप इस दिन दान इत्यादि कर सकते हैं। इस एकादशी तिथि पर कपड़ों का दान करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहेगी। घर में बनी रहेगी सुख शांति। सनातन धर्म में तुलसी का पौधा बड़ा ही पूजनीय बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस पौधे में धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो हमारे घर में स्थित तुलसी का पौधा होता है, वह पौधा ही नहीं, वह एक तरीके से लक्ष्मी माँ का वहाँ हमारे घर में वास होता है। इस पौधे में ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में तुलसी को मोहिनी एकादशी के दिन दान कर सकते हैं। आप तुलसी का भी दान कर सकते हैं। तुलसी दान करने से घर में सुख समृद्धि शांति बनी रहती है। साथ ही साधक पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। हमेशा पैसों से तिजोरी भरी रहेगी। अगर आप शादीशुदा हैं और आपके वैवाहिक जीवन में भी खुशियां नहीं चल रही, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो इस दिन आप सभी लोग भी यह कार्य अवश्य करें। वैवाहिक जीवन भी होगा खुशहाल। अगर आप वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन चाहते हैं, जो लोग परेशान हैं, तो वह मोहिनी एकादशी की पूजा के दौरान माँ लक्ष्मी को सिंदूर, बिंदी और चूड़ियाँ समेत आदि चीज़ों का दान करें। इसके बाद इन चीज़ों को किसी सुहागिन महिलाओं को दान में दे दें। ऐसा माना जाता है कि मोहिनी एकादशी के दिन इन चीज़ों का दान करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है। साथ ही पति पत्नी के रिश्ते और मधुर हो जाते हैं। तो जो लोग भी परेशान हैं, जिनके वैवाहिक जीवन अभी खुश नहीं चल रहे हैं, अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिनके दाम्पत्य जीवन में अभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो वो भी माँ लक्ष्मी को अपना चूड़ी है, कोई भी मतलब मेकअप का सामान, श्रृंगार का सामान, जो भी आप अर्पित कर सकते हैं, जिसके भी आप सामर्थ्यवान हैं, उसको आप वहाँ पर चढ़ाकर माँ लक्ष्मी से अपनी मनोकामना कहकर कि जो भी आप कहना चाहें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कहने के बाद उसको वहीं रख कर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख कर, उसके बाद आप ये जो मेकअप का सामान है, श्रृंगार का सामान है, आप ये किसी को भी दान इत्यादि कर सकते हो। इससे आप देखोगे कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। बड़े सारे लोगों का ना यह प्रश्न भी होता है और लोगों के अंदर एक उत्साह भी होता है कि आखिर एकादशी के व्रत को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, एकादशी इतनी महत्वपूर्ण ही क्यों है, इस तिथि को हम क्यों इतना महत्वपूर्ण मानते हैं। तो चलिए इस बात पे भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, वैष्णव जनों में सबसे उत्तम तिथि मानी जाती है एकादशी तिथि, क्योंकि आज की तिथि को हरि का दिन माना जाता है। मतलब जो एकादशी का दिन होता है वह भगवान श्री विष्णु हरि को समर्पित होता है। कि विशेष आज के दिन जो भजन और पूजा, जो नाम मंत्र, जो संकीर्तन किया जाए, वह सदा सर्वदा के लिए अक्षय हो जाता है। भगवान चरणों में उसको समर्पित करने का आज बड़ा भाव प्रकट किया जाता है। तो एकादशी का पावन दिन ठाकुर जी के प्राण की कथा नंद महोत्सव, यह भगवान के ही द्वारा बनाया गया है। संयोग से देखो, एकादशी का भाव केवल इतना ही नहीं होता कि भोजन मत करो, अन्न मत खाओ और बस एकादशी हो गई, मतलब केवल भूखा रहना ही व्रत नहीं होता। और आजकल तो वह भी नहीं, भूखा रहना भी कहाँ, व्रत के दिन तो हम और दिनों से भी अधिक प्रसाद पाते हैं। यह भी पाएंगे, वह भी पाएंगे, मिठाई भी पाएंगे, सब तो चलो कम खाने का इसलिए विधान बताया है व्रत के दिन की कम खाओगे तो आलस्य
कम आएगा, नींद कम आएगी, और नींद कम आएगी तो आलस्य नहीं आएगा, शरीर में फुर्ती रहेगी। तो उस समय को, चाहे वह रात्रि हो चाहे वह दिन हो, उस समय को भगवान की भक्ति में उपयोग करना है, इसलिए कम खाने का विधान है। तो एकादशी तो सबसे तिथियों की शिरोमण है। ऐसी एकादशी महारानी हम सब पर कृपा करें, और एकादशी व्रत सबको करना चाहिए, सबको रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है, श्री हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है कि और व्रत आप करो तो पुण्य मिलेगा, ना करो तो पुण्य नहीं मिलेगा, पर पाप भी नहीं मिलेगा। किंतु एकादशी अगर नहीं करते हैं और एकादशी के दिन अन्न पाते हैं, भोजन पाते हैं, तो उससे हमारे जीवन में हमें पाप की प्राप्ति होती है। एकादशी ना करने से पाप लग और व्रत ना करो तो पाप नहीं लगेगा, तो पुण्य में मिल जाएगा। एकादशी नहीं करने से पाप प्राप्त होता है, इसलिए और कोई व्रत शारीरिक कष्ट के कारण आप नहीं भी रह पा रहे हैं तो एकादशी व्रत अवश्य रहना चाहिए। और यह तो साइंस भी कह चुका है कि महीने में एक दिन सबको अपनी जो खाने की सिस्टम है, जो भी आप खाते हैं, जो आपकी मशीन है, उसको थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए, थोड़ा सा आराम देना चाहिए। महीने के 30 दिन यह चलती रहती है तो शरीर को भीतरी जो सफाई उसके लिए आवश्यक है कि थोड़ा एक दिन आप या तो फ्रूट्स पालें या फिर आप थोड़ा सा भूखे रह लें, यानी कि व्रत इत्यादि रख लें। दूध दही है उस पर रह सकते हैं। जो विज्ञान ने कहा उसको हमारे शास्त्रों में सदियों से कहते आ रहे हैं कि व्रत भी रहो, जिससे आपका शरीर भी अच्छा रहे, तन भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहेगा। तो इसलिए जो रहते हैं वह बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं रहते उनको भी एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में एकादशी की खूब महिमा बताई गई है। एकादशी का व्रत इसलिए नहीं किया जाता है कि उनसे कोई पुण्य की प्राप्ति हो जाए। एकादशी का व्रत इसलिए किया जाता है कि एक भारत में तो कोई व्रतों की कमी नहीं होती, ना एक व्रत अभी आने वाला है। माताएं रखती हैं कौन सा व्रत, अब उस दिन क्या बोलें, जल पी लिया, पानी पी लिया तो क्या करें, क्या होगा उससे, क्या होगा पति की आयु। अब जरा कोई घर में झगड़ा हो जाए तो माता का और पिता देव का तुरंत गिलास लेकर खड़ी हो जाएं, हमसे लड़ेगा, ले अभी पीती पानी क्योंकि मैंने पिया तो तू समझ गया। भारतीय पुरुष बेचारे इसीलिए परेशान रहे हैं। मैया के पास इतने व्रत हैं, ना रखें तो पति को पुत्र को यह हो जाए, पर पुरुषों के पास एक व्रत ऐसा नहीं जो वह ना रखें तो पत्नी को जुकाम भी हो जाए। ऐसे व्रत भारत में सब होते हैं और देखो परंपरा पुरानी चली आई है। मैं उन पर क्या बोलूं, मेरा तो कोई बस नहीं है उन पर बोलने का। पर और जितने व्रत हैं, कोई पति की आयु के लाभ के लिए, कोई पुत्र की आयु के लाभ के लिए, कोई संतान प्राप्ति के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए, यह सबके लिए रखा जाता है। पर एकादशी का व्रत पुत्र प्राप्ति किसी के लिए नहीं रखा जाता। एकादशी का व्रत मात्र एक भगवत प्राप्ति के लिए रखा जाता है। हे प्रभु, हमें आप मिल जाओ, केवल भगवत भाव के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसमें कोई लाभ नहीं है, इसमें कोई हमारा लालच नहीं है कि हम लालच से कोई व्रत रखते हैं कि इससे यह प्राप्त हो, वह प्राप्त हो, हमें धन मिले, समृद्धि मिले। यह व्रत हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारे जीवन में चल रहे कष्टों से हमें मुक्ति मिले, हमारे द्वारा जो छोटे छोटे पाप हैं या बड़े पाप हैं उनसे हमें छुटकारा मिले, हमारे द्वारा, हमारी जीव्या के द्वारा जो भी हमने गलत शब्दों का यूज़ किया है, उच्चारण किया है, उनसे हमें मुक्ति मिले। एकादशी का व्रत सब व्रतों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तो आप सभी लोग भी अगर एकादशी का व्रत अभी नहीं रखते हैं तो प्रारंभ कर दीजिए। मोहिनी एकादशी की आप सभी लोगों को अनंत और अनंत शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी बता चुकी हूँ। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है। अगर अच्छी लगती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ साथ बोल दीजिए राधे राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री विष्णु हरि, राधे राधे।